हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोविंदा कांचन राधाकांत दासकांचन गौरांगी राधे वृंदावनी पुरी कृष्णानंद देवी प्रणमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृपाशांति गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इसको बंद कर दो, ये तो शब्द हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, 5 मिनट के लिए बंद कर दो। हाँ, ये वाला शब्द हो रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है। ये पंखा चला दो, हाँ वो बंद कर दो। हाँ इसको चलाइए ना ऊपर बोल। हाँ अरे काय को खराब हो गया। ए ठाकुर जी भोग लगाया कि नहीं? हाँ जगदीश जी आप ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगा दो। हाँ अरे ठाकुर जी के तो अभिषेक करके मैं आया हूँ, केवल ठाकुर जी के प्लेट लगा दो बस, गोपाल मंत्र जप कर दो, मैं जाकर आरती कर दूंगा। हाँ और क्या करूँ। हाँ सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद हर्ष की बात है ये आज आप लोग के ठाकुर जी के क्या हो रहा है, वर्षगांठ हो रहा है। 1 साल हो गया पूरा। हाँ वर्षगांठ के उत्सव में आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। अभी हम आप लोग के ठाकुर जी के जो है गोपाल जी को अभिषेक कराया। भगवान राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी राम दरबार भी है, राधा कृष्ण भी है और माँ दुर्गा भी है शायद है, और बाहर में शिव जी महाराज भी विराजमान है, उनके भी माल्यार्पण किया, उनके भी सम्मान आदि किया। बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा अर्चना आदि करते हैं, धार्मिक भाव रखते हैं। तो मैं 2-1 शब्द यही कहना चाहता हूँ। ये ठाकुर जी की जो पूजा कर रहे हैं ये पंच उपासक भी पूजा करते जा रहे हैं, जिसमें सबकी एक ही बराबर करके रखे हैं, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण की स्वयं भगवान भागवत में श्रील व्यासदेव जी स्पष्टीकरण कर देते हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसलिए कृष्ण के सर्वोपरि सब ऊंचे आसन पर रखना चाहिए है, और कृष्ण के ऊंचे आसन पर रख करके उसके सेवा करनी चाहिए। और जितने भी देव देवियाँ जो है भगवान के जो है सेवक सेविका मान करके उनकी सम्मान होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा गया हरिरेव सदा रद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी के जो है अवज्ञा व असम्मान करना नहीं चाहिए, सबके सम्मान दो, क्योंकि सारे देव देवियाँ जो है भगवान श्री हरि की सेवक सेविका है। जय एक राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति के नीचे कौन रहता है, मंत्रीगण रहते हैं। मंत्री के नीचे और भी लोग जो सरकार के जो कार्य परिचालना करने के लिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट रहते हैं, पुलिस रहता है, फिर नीचे से लेकर के झाड़ूदार से लेकर के सभी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कर्मचारी कहा जाता है। अपने को क्या परिचय देते हैं, राष्ट्रीय कर्मचारी।
एक प्रधानमंत्री भी अपने को क्या कहते हैं? मैं राष्ट्र के क्या हूँ? क्या सेवक हूँ, है सेवक, कर्मचारी सभी के कहते हैं। इसलिए उसी प्रकार हमारे श्रीमद् भागवत में कृष्ण ही जो है सर्वोपरि है, और जितने देव देवियाँ जो है सब उनकी क्या है? सब दावदसियाँ, सब सेवा आदि करते रहे। वही भगवान श्री हरि के इंगित से आदेश से सूर्य पूर्व दिशा तक उठते हैं, पश्चिम दिशा में नहीं उठते। किस दिशा पर उठते हैं? पूर्व दिशा है। और सूरज कहाँ पर अस्त हो जाता है? पश्चिम दिशा पर। वायु हवा भी चलते हैं, इंद्र आदि जितने देव देवियाँ जो है सब कृष्ण के आदेश से ही सब काम करते हैं। देखो श्रीमद् भागवत में इसी की पुष्टिकरण करने के लिए स्वयं भगवान को क्या करना पड़ा? बोले गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। इसलिए कृष्ण के क्या करना पड़ा? गिरिराज गोवर्धन को धारण करना पड़ा। इंद्र के एक बार अहंकार हो गया, इंद्र सोचने लगे मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए इंद्र ने की सबकी पूजा लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक जो ब्रजवासी भगवान के नित्य प्रियजन है, उनके द्वारा ही वो अपने चरण धुलाने लगे, अपने पूजा लेने लगे। कृष्ण कहने लगे अरे इंद्र तू ऐसे ही अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया, तुमको मैंने कौन सा पद दिया? इंद्र पद दिया है, और तुम मेरे ब्रजवासी से पैर धुलाते हो, मेरा ब्रजवासी से तुम पूजा लेते हो, है तुम बन गया राजा और मेरा ब्रजवासी बन गया प्रजा। हाँ, इसलिए तुमको मजा चखाता हूँ। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके क्या किया है? 7 साल के बालक कृष्ण है, और उन्होंने क्या कि एक दिन ब्रजवासी लोग तो बहुत भले भाले होते हैं ना, ब्रजवासी लोग बहुत सरल सीधे होते हैं, वो गोलगप्पा में नहीं जाते। गोलगप्पा जानते हो कि नहीं? मैंने इधर उधर नहीं जानते, बस बहुत सरल सीधे होते हैं, जो जैसे कहते हैं ऐसे करते रहते हैं। परंपरा के अनुसार ब्रजवासी लोग भी इंद्र पूजा आदि करने लगे। प्रातः काल में माँ जशोदा ने क्या कि उनकी परंपरा के अनुसार इंद्र पूजा के लिए अनेक प्रकार पकवान आदि बनाने लगे, लड्डू कचौड़ी है, पूड़ी पकवान ये सब बनाने लगे। गोपाल चले गए, कहने लगे मैया आज क्या बात है? माँ जशोदा बोले गोपाल भाग जा, आगे जाओ, तुम्हारे मुंह से लार टपेगा, जाओ यहीं से। बोले ही नहीं कुछ। कृष्ण दुखित हो गए, दुखित होकर के नंद महाराज के पास आकर के बोले पिताजी बताओ, और हर रोज तो माँ जो कुछ भी बनाते हैं मुझे पहले खिलाती है, आज तो रसोई घर में घुसने ही तक नहीं दिया। बोले गोपाल दो हट जा। और इतने सुंदर सुगंध है, मिष्टान्न लड्डू कचौड़ी पकवान आदि बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? तो उस समय नंद महाराज कहने लगे बेटा कन्हैया सुनो, हम लोग के परंपरा के अनुसार हम इंद्र पूजा करते हैं। आज इंद्र पूजा करने के लिए ये सब जो है उद्योग हो रहा है, अच्छा लड्डू कचौड़ी जो कुछ बना रहे। देखो कृष्ण ने क्या कि नंद महाराज के गोद पर बैठ गए, और नंद महाराज के गोद पर बैठ करके कहने लगे पिताजी आप बताओ इंद्र कौन है जिसको आप पूजा करते हो? नंद महाराज कहने लगे इंद्र स्वर्ग के राजा है। बोले राजा की पूजा करने से क्या होता है? कन्हैया ने पूछा। कृष्ण नंद महाराज कहने लगे देखो राजा के पूजा करने से यहाँ पर बारिश होती है, और बारिश होने से घास उगती है, और घास गाय खाती है, और फिर गाय दूध देती है। हम लोग ब्रजवासी है ग्वाला जाती है। हम लोग की काम क्या है? गोचारण करना है, गाय चराना, और उससे जो दूध दही जो मिलता है उससे हमारे चलता रहता है। कन्हैया करने लगे अच्छा बताओ जिस देश में इंद्र पूजा नहीं होते
क्या वहां पर बारिश नहीं होती है? आप बताओ, सबसे बारिश कहां पर होती है? आप बताओ। समुद्र में है, समुद्र के जल व्यापार होकर ऊपर चले जाते हैं, बादल होता है, बारिश होता है। फिर समुद्र में कौन इंद्र पूजा करता है? करता है कोई? नहीं करता, तो बारिश होती है। अच्छा बताओ, जंगल में जहां पर बहुत पेड़ पौधे होते हैं, बारिश होती कि नहीं होता है? इसलिए सरकार ने क्या नियम किया? पेड़ काटना नहीं है, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ। क्या बोला? पेड़ लगाओ और देश बचाओ। हाँ, बात ऐसा ही है? बोले एक पेड़ 100 आपके बेटा के बराबर होगा। समझ में नहीं? एक पेड़ लगाने से आपके 100 बेटे के बराबर होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन आता है, हमारे शरीर सुस्त होता है, वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन आता है ना। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेता है। ये कहाँ से आ जाता है? पेड़ से आता है? इसलिए हमें कहने की तात्पर्य है, कन्हैया ने कहा आज बताओ सबसे बारिश कहाँ होती है? जंगल में, पहाड़ के चोटी में। पहाड़ में आप देखें ना कितने पेड़ पौधा लगा है, वहीं पर कौन बारिश करता है? कौन पानी देता है? आप बताओ, वहीं पर बारिश होती कि नहीं होती है? कन्हैया ने कहा पिताजी इंद्र पूजा करने से बारिश नहीं, तो वो तो प्रकृति अपने आप करते रहते हैं। ये गीता में भगवान कहते हैं क्या? मया दक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतु अनन्य कुंतीय जगत भी परिवर्तते। ये गीता के श्लोक है। स्वयं भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, मेरे इच्छा से ही, मेरे अध्यक्षता, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस, क्या होता है? ये प्रकृति जो है अपने सब कार्य करते जा रहे हैं एकदम। मया दक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतु अनन्य कुंतीय जगत भी परिवर्तित। संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं उसके मालिक कौन है? कृष्ण है। सबके मालिक एक है। सबके मालिक कौन है? कृष्ण है, एक है वो मालिक है। उसकी उंगली की इशारा से सब कुछ काम हो रहा है। जो कुछ भी काम चल रहे संसार में उनकी इशारा से। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं माया दक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु अनन्य कुंतीय जगत भी परिवर्तते। उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, हे पिताजी इंद्र क्यों पूजा करते हो? देखो हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग गाय चराते हैं, और गाय कहां पर विश्राम करते हैं? ये गिरिराज गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में हम लोग सब रहते हैं। गर्मी के समय है गिरिराज गोवर्धन क्या देते हैं? छाया देते हैं। गुरुदेव कहते थे आज गिरिराज गोवर्धन धीरे धीरे नीचे दबते जा रहे हैं, किंतु देखो कृष्ण के प्रकट लीला के समय द्वापर युग में ये गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंची है जिसके छाया मथुरा तक आ जाते थे। इतने विशाल ऊंचे गिरिराज गोवर्धन है। और देखो बादल कहाँ टकराते हैं? पहाड़ में टकराते हैं। इसलिए कृष्ण कहने लगे देखो बादल आकर के गिरिराज गोवर्धन में टकराते हैं, बारिश होती है? इसलिए पूजा करना है, किसी की पूजा करो? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र के को भी आप देखा आपने? देखो कृष्ण ने नंद महाराज के कहने लगे आपने इतने साल तक इंद्र के पूजा किया, इंद्र के को भी देखा आपके पूजा लेते हुए? देखा ही नहीं। किंतु देखो हमारे साक्षात गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, जहां पर हम लोग विश्राम करते हैं, जहां पर गायों जो है गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में विश्राम करते हैं, जहां पर अनेकों जो है फूल पुष्प आदि गिरिराज गोवर्धन में अपने आप प्रकाशित है। जहां पर झरना है तो देखा आपने गिरिराज गोवर्धन पानी अपने आप आ जाता है। हंताय वद्री अवला हरिदासो वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानंग तनति सह गोप गणई पानीय सुजवस कंदर कंद मूलई। इसी प्रकार कृष्ण युक्ति दिखाने लगे पिताजी ये अंधविश्वास को छोड़ दीजिए,
क्या विश्वास? अंधविश्वास क्या है? जैसे अंधा है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो जैसे करते वहीं पर चलना शुरू कर देते। इसलिए अंधविश्वास छोड़ दीजिए। है आप लोग क्या करें? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ये गिरिराज गोवर्धन हमारे ब्रज की तिलक स्वरूप है। देखो कन्हैया छोटा होने पर भी क्या होता है? बात तो सही बोलता है। समझ में आ कि नहीं? छोटा होने पर भी सही बोल रहा है। इसलिए नंद महाराज ने कहा बात तो सही है, बोला हम लोग तो इतने साल तक इंद्र पूजा करते जा रहे हैं, किंतु इंद्र हमारे पूजा ग्रहण किया कि नहीं किया कोई पता ही नहीं चला है। बालक सही कर रहे। देखो इंद्र नंद महाराज ने की साथ ही साथ ऐलान कर दिया, आदेश जारी कर दिया, हे सब ब्रजवासी लोग एक काम करो, घर में जो कुछ इंद्र पूजा के लिए बनाया, लड्डू कचौड़ी पकौड़ी क्या क्या बनाया आज? क्या बनाया आज? बनाने वाले क्या है? दीनानाथ कहाँ भग गया? आज बजे जो कुछ बनाया कहाँ लेकर के आओ? बोलो गिरिराज महाराज की जय। बड़े गिरिराज की तलाटी में ले आओ। है नंद उपानंद आदि ब्रज के जितने वयोवृद्ध लोग थे सभी कहने लगे बात सही है। देखो ब्रजवासी लोग सब अपने घर में जो कुछ भी बनाया, पकवान आदि बनाया, सब गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में रख दिया। कृष्ण भी आ गए। देखो कृष्ण एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और एक स्वरूप में नंद जसोदा के पास विराजमान हुए है। और सारे ब्रजवासी लोग बोले मंत्र क्या जप करना है? ब्रजवासी लोग बोलते भाई कन्हैया तू खा ले, यही मंत्र है उनका ही है। क्या बोला? कन्हैया तू खा, बस यही तो मंत्र है। बोले ब्रजवासी लोग बोले मंत्र फंत्र हम क्या जाने, ये तो ब्राह्मणों के काम है भी, पंडितों का काम है। और कलयुग में पंडित कहाँ मिले भाई? जब ब्रजवासी लोग बोले कन्हैया, बोले गिरिराज तू खा ले, बस राग दिया चारी तरफ है। और कृष्ण एक तरफ ऊपर उड़ गए एक स्वरूप में, और हजारों हाथ निकाल करके कन्हैया क्या करेंगे? गिरिराज गोवर्धन गपा गप खाने लगे। कृष्ण कहने लगे हे ब्रजवासी लोग, देखो आज गिरिराज आप लोगों के दिए हुए सब पकवान अधिकार है। ब्रजवासी लोग देखने लगे हाँ सही है, कन्हैया जो बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं। आज जितने भी हजारों ब्रजवासी लोग जो कुछ भी लेकर के आए और गपा गप खाने लगे। और भी देखा क्या? ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो गए, करे कन्हैया तू जो कहते हो ना सही है। आज इतने साल तक हम लोग इंद्र पूजा किया, इंद्र को कभी खाते हुए देखा ही नहीं, किंतु कन्हैया तू तो सही बात बता रही हो। और देखो और भी गिरिराज गोवर्धन इतने कहने, और भी लाओ आनो रे अभी आनोर काम है ना, है गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते कि नहीं करते हो? क्या देखा हूं मैं? आनोर काम है। अरे लाओ आनो रे लाओ। अरे ब्रजवासी लोग तो बहुत प्रसन्न हो गया। भले देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे प्रसन्न है। और ब्रजवासी लोग घर दौड़ने लगे, जाकर के अपने घर में जितना भी था है चावल दाल आटा जो कुछ भी था और भी बनाया और बनाकर गिरिराज गोवर्धन के देने लगे। गिरिराज गोवर्धन गपा गप खाने लगे। कन्हैया देखा तो दोपहर हो गया ना, अभी सबके पेट में चूहा कूद रहे कि नहीं कूद रहे हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है सबके भूख लग रहे कि नहीं लग रहे? किसके नहीं भूख लग रहे? हाथ उठाओ। सबके भूख लग रहे हैं। सबके पेट में चूहा कूद रहा, अभी भूख लग रही। कन्हैया देखे हमारे ब्रजवासी तो भूखे पड़े। कन्हैया कहने लगे ये गिरिराज गोवर्धन है, देखो हमारे गरीब ब्रजवासी आपको जो दिया उसमें संतुष्ट हो जाए, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। अरे अच्छा। फिर गिरिराज गोवर्धन पानी पी लिया, सारे पी करके, बहुत लंबी कथाएं हैं, आपकी भूख लग रही ना और आरती भी करना है।
है, इसलिए मैं समाप्त यहाँ पर कर देता हूँ। देखो कन्हैया ने क्या की है, ब्रजवासी को बोले देखो गिरिराज गोवर्धन थाली तो खाली है। कृष्ण ने विचार करने के हमारे ब्रजवासी तो सुबह से शाम होते जा रहे, अभी दोपहर तो हो गया है, 3 बज गया। ब्रजवासी लोग सुबह से 3 बजे से अभी 3 बज रहे, कुछ खाए पिया ही नहीं है। ये कहते गिरिराज गोवर्धन हमारे ब्रजवासी कुछ तो कृपा करो। बात करते होते देखा क्या, फिर पुनः सारे पत्तल अपने आप भर गया। बोलो गिरिराज महाराज की। कन्हैया करने लगे ब्रजवासी देखो गिरिराज कैसे कृपालु है, अपने खार को अपने प्रसाद उच्छिष्ट प्रसाद सबको दे रहे हैं। बोले कन्हैया तू तो अच्छी बात बोलते हो, हम लोग तो सोच रहे हैं आज हम लोग के एकादशी हो जाएगी, सर मिलेगा नहीं है। कन्हैया तू कुछ तंत्र मंत्र थूट जानते हो, हम लोग के बात तू जान लिया। बोले हाँ हाँ गिरिराज गोवर्धन देखो। बोले कन्हैया बोले गिरिराज गोवर्धन के सब प्रसाद हम लेकर चलते। भाई ब्रजवासी लोग तो झूठन फुटन नहीं मानते हैं, बाएं हाथ में रखते हैं, दाएं हाथ में खाना शुरू कर। बोलो वृंदावन बिहारी। कन्हैया बोले ब्रजवासी लोग तो बहुत भूखे हैं, एक काम करेगा हम खाते रहे और गाते रहे और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते। बोलो गिरिराज महाराज की। कन्हैया सब ब्रजवासी को लेकर के 7 कोस गिरिराज गोवर्धन को क्या की परिक्रमा करें है। परिक्रमा शुरू हो गया, खा पी करके सब ब्रजवासी लोग आनंद हो गया। आज गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हो गए है। और इधर देखो इंद्र के एक अनुचर जो है आकर के देखा ब्रज में ब्रजवासी लोग एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं, एक पहाड़ पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र के कोई पूजा ही नहीं किया और जाकर के उन्हें समाचार दे दिया। बोले महाराज इंद्र महाराज। बोले क्या हुआ? बोले मूर्ख ब्रजवासी आपके पूजा छोड़ करके कहां एक पत्थर की पूजा शुरू कर देते। कौन सा पेपर में छप गया? पंजाब केसरी में एक गलत छप गया। अरे नहीं नहीं मैं साक्षात देख करके आया हूं महाराज है। एक भी ब्रजवासी आपके पूजा नहीं किया और एक छोटा बालक वो भी काला कोल उठे सांवला, वो क्या बात बोल दिया ब्रजवासी उसके मान लिया है। वो भी अच्छा आदमी नहीं है, वो चोरी करता है। और उसके बाद सुन करके सारे ब्रजवासी लोग आपकी पूजा बंद कर दिया। महाराज कहाँ ये गिरिराज गोवर्धन के पत्थर पर्वत पत्थर को पूजा शुरू कर दी। इंद्र बोले ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं राजा हूं। हाँ तो गलत समाचार दे रहा। बोले विश्वास नहीं तो दूसरे को भेजा जाए। इंद्र ने क्या कि दूसरे को भेजा। दूसरे आकर के देखा तो हाँ सही बात है, ब्रजवासी लोग कोई एक ब्रजवासी इंद्र पूजा नहीं किया। क्या पूजा किया? बोले गिरिराज महाराज की। बस इंद्र सुनते ही उनके आंख बगुला हो गया। हाँ कहले ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये ब्रज और ब्रजवासी सबको मैं क्या करता हूं, सबको मैं ध्वंस कर देता हूं। उस समय इंद्र ने क्या कि प्रलय कालीन के समय सबसे जो बादल उसको बुलाया, संवर्तक मेघ जिसको कहा जाता है। क्या नाम बताया? संवर्तक मेघ। बोले जाओ ब्रज के बिल्कुल डुबा दो। ये मूर्ख ब्रजवासी 80 साल होने पर भी इसके ये बुद्धि नहीं सुधारता है। ये अक्ल दांत होता है ना, ये नहीं आता इसको। ये ब्रजवासी मूर्ख है, गाय के पीछे दौड़ता है। मैं राजा हूं, मेरा पूजा बंद करके कहीं पत्थर पूजा शुरू कर दिया। जाओ संवर्तक में बादल सारे ब्रज को क्या कर दो, डुबा दो। देखो इंद्र है ना, राजा है ना, राज आदेश प्राप्त होने के साथ ही साथ संवर्तक मेघ प्रलय कालीन से जो मेघ होता बादल होता है, बस ब्रज में चारी तरफ है घना घोर अंधकार कर दिया है।
इतने घनाघोर घटा बिजली कड़कने लगे, गड़ 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 करने हैं। देखो ब्रजवासी लोग भयभीत हो गए हैं भाई। उसके दिन पहले दिन तो लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आए हैं ना, थोड़ा बहुत तो आलस्य होता ही रहता है भाई। परिक्रमा 7 कोस परिक्रमा किया और प्रातः काल होते ही बस ऐसे गड़गड़ गड़गड़ हवा इतने चलने लगे, तूफान जैसे आ रहे। ब्रजवासी लोग भयभीत हो गए, बोले क्या करें। कहने लगे हाँ हम लोग इंद्र पूजा बंद कर दिया, इसलिए इंद्र क्रोधित हो गए। सारे लोग नंद महाराज के पास आकर लगे, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, ब्रज के बचाओ, है नहीं तो ब्रज डूब जाएगा। नंद महाराज प्रातः काल में अपने घर से बाहर आए, देखा क्या सचमुच ब्रज के चारी तरफ घनाघोर बादल छाए हुए हैं और बिजली कड़क रहे, बड़े बड़े पेड़ मानो उखाड़ करके गिरने वाले हैं। 300 किलोमीटर वेग से हवा चल रही है। हाँ, और इतने है पानी भी टपकने लगे। ब्रजवासी लोग भयभीत हो गया, क्या की जाए। गाय आदि से हम्बा करने लगे। ब्रजवासी लोग आकर के कर लिए, नंद महाराज बचाओ। आपके बालक कहने पर आपने इंद्र पूजा बंद कर दिया, इसलिए इंद्र क्रोधित हो गए, ब्रज को डुबा देंगे, क्या करें। और ठीक उसी समय कृष्ण आ गए। कृष्ण करने लगे, हे ब्रजवासी लोग चिंता मत करो, मेरे सपने में एक आ गया। आज गिरिराज कहने लगे कन्हैया तो डर मत, सारे ब्रजवासी को तू बचाओ। बोले कैसे बचाऊं। बोले तू केवल मेरे सामने में आ जाए, अपने उंगली हाथ लगा दे, मैं छत्र के भांति, छत्र समझते हो, छता के भांति ऊपर उठ जाऊंगा और सारे ब्रजवासी लोग मेरे नीचे आ जाएंगे अपने गोधन लेकर के, सब बचे। अच्छा, कन्हैया भी कहने लगे अच्छा ब्रजवासी लोग सुनो, मैं भी जाता हूं। कन्हैया ने क्या की, गिरिराज गोवर्धन के पास आ गया, केवल हाथ लगाया, हाथ लगाने के साथ ही साथ बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज ऊपर उठ गए और उसके कंदरा में नीचे जो है सारे ब्रजवासी लोग अपने गाय बछड़े जो कुछ भी गोधन लेकर के पास आराम से, विशेष करके राधा आदि गोपियां तो है कन्हैया के पास। कृष्ण जो है बाएं हाथ में छोटे उंगली के द्वारा खड़े होकर के रहे है। और इधर संवर्तक बादल है, वो इतना घनाघोर वर्षा आदि करने लगी। 7 दिन 7 रात तक वर्षा आदि, उसे कुछ नहीं। देखो इतने वर्षा आदि करने लगी। साक्षात है हमारे शास्त्र में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन किया गया, ये अगस्त ऋषि सारे जल को पान कर लिया। शेषनाग गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चारी तरफ मानो लपट गए, एक बूंद नीचे तक नहीं गया है। स्वयं शिव जी चक्र के द्वारा है वो इंद्र के वज्र के भी रोक दिया, इसलिए कहते ना वहां पर कहा जाता है चक्र बना दिया। हाँ, अपने शिव के चक्र बना, इसलिए अभी तक है ना वो चक्रेश्वर है ना, चक्रेश्वर महादेव की बोलो, शिव जी महाराज की है। 7 दिन 7 रात तक है। इंद्र ने कहा एक अनुचर के बोले जाओ ब्रज को देख करके आओ, ब्रज में क्या है। एक आकर के देखा, ये ब्रज में चारी तो पानी पानी ही है। इंद्र बोला अच्छा दूसरे के भेजा, दूसरे आकर के देखा ब्रज में तो धूल चढ़ रहे हैं कोई पानी एक बूंद तक भी पड़े। और ब्रजवासी बड़ी बहुत मजे से, कैसे मजे में आनंद से बस गिरिराज गोवर्धन के नीचे विराजमान है। बिल्कुल एयर कंडीशन है, ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं है, सारे गोधन लेकर के गाना गा रहे हैं बोले है और आनंद मत है। कले महाराज वही छोटा बालक है, वो तो आप इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के धारण करके रखे, ब्रज में एक बूंद पानी तक भी नहीं पड़ा, ना कुछ हुआ। हाँ, इंद्र कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके दूर से देखा, वास्तव सत्य है, ब्रज में तो मानो धूल चढ़ रहे चारी तरफ, एक बूंद भी नहीं आया, ना कुछ हुआ।
और ब्रजवासी लोग आनंद में गाना गा रहे हैं, आनंद में नृत्य कर रहे हैं। बस इंद्र भयभीत हो गया, विचार करने लगे क्या करूं, ये कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जा गए, कह लगे पितामह ब्रह्मा जी मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी बोले मैं तो एक बार ऐसी भ्रम में पड़ गया, कृष्ण के साधारण बालक समझ करके मैं उनके सखाओं और बछड़ों को मैं चोरी किया था, वो तो मेरा धब्बा लग गया है। कन्हैया एक करे इंद्र एक काम करो, कृष्ण के सबसे जो प्रिय कौन है, गोमाता है, गोमाता उनके पास जाओ, है क्या बोलते हैं, सुरभि गाय के पास जाओ, सुरभि के चरण पकड़ करके अपने क्षमा प्रार्थना करो। फिर इंद्र जी ने क्या कि यहाँ पर आकर के क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे। फिर इंद्र ने फिर कृष्ण की जो है अभिषेक कराया। वहाँ पर हम लोग जाते हैं गिरिराज गोवर्धन के जाते हैं ना, क्या स्थान है गोविंद कुंड की जय। गोविंद की नाम रखा इसलिए इंद्र उनके नाम रखा क्या, गोविंद, गोविंद इति गोविंद, जो गोधन के पालन करने वाला है, वेद पुराण ब्राह्मण आदि के सबके रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उसके नाम रखा क्या, गोविंद नाम रखा। इसी प्रकार भगवान ने ये दिखाया जगत में कि मैं स्वयं भगवान हूँ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इस कथा को मैं संक्षेप में इसलिए बताया, ये आप लोग क्या शब्द समझे, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्र आदि समस्त देव देवता उनकी आराधना आदि करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज जय गोवर्धन जय। भोग लगाया कि नहीं प्रभु जी, जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरि, बोलो जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन बोलो गिरिराज महाराज। हाँ गिरिराज के कौन कीर्तन जानते हैं आप गाइए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज तुम्हारी जय जय